प्यारे बच्चों, जय यीशु। आइए हम एक पवित्र आत्मा के गीत से इस क्लास की शुरुआत करें। हम सब हाथ जोड़कर भक्ति भाव से पवित्र आत्मा के आगमन के लिए प्रार्थना करें। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग खुश हैं? क्या कर रहे हो आप लोग? पढ़ाई हो गई है, एग्जाम्स हो रहे हैं या छुट्टी लग गई है? जो कुछ भी हो, लेकिन हम सबको हमारे परमेश्वर की ओर भी एक समय देना है। परमेश्वर को जानना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मैं यकीन करती हूँ कि आप लोग आपके बाकी कार्यों के साथ साथ कैटेकिज्म को भी अटेंड कर रहे हैं। परमेश्वर को जानने की उत्सुकता रखते हुए इन क्लास को अटेंड करते हैं और जो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ और होमवर्क बताए हैं उसको भी आप पूरा कर रहे हैं, है ना? तो आइए उसी खुशी के साथ हम हमारे अगले पाठ को पढ़े। हमारा 10वां पाठ, जिसका नाम है मेहनत का महत्व। हाँ, यह वाक्य हम सबको अच्छी तरह से पता है क्या सूचित करता है, और मेहनत के बारे में हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। जब हम छोटे थे तब से हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, सब लोग हमसे एक ही कह रहे हैं, मेहनत करो, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलेगी, है ना? तो मेहनत करने की सीख हमको हमारे जीवन के शुरुआत से ही मिली है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कि कलीसिया हमें मेहनत के बारे में क्या बताती है। पोलैंड की खदान से पेट्रुस के सिंहासन तक पहुंचने वाले महान व्यक्ति थे संत पापा जॉन पॉल द्वितीय। उन्होंने 1981 सितंबर 14 को एक विश्व पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम है मेहनत का महत्व, और जिसके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। यह पत्र मजदूरी के बारे में, उसके महत्व के बारे में तथा मजदूरों के हक और उनके जीवन के और उनके महत्व के बारे में ज़्यादा जोर देता है। तो जैसा कि इसका नाम बताता है मेहनत का महत्व, उसी तरह इस विश्व पत्र में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने मेहनत करने के फायदे या मेहनत करने का महत्व, और जो मजदूर है जिनको समाज में ज़्यादा ऊंचा स्थान नहीं मिलता है, लेकिन वे लोग जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, इनके जीवन के बारे में, इनके हक के बारे में आदि चीज़ें इस पत्र में चर्चा की है। वे कहते हैं मजदूरों से मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन आता है। मजदूरी करने से, परिश्रम करने से हमारे जीवन में क्या आता है? परिवर्तन आता है, और उससे बढ़कर मजदूरों से स्वयं ही विकास प्राप्त करता है, मानवीकरण कहलाता है, और मानव समाज की नागरिकता और संस्कृति का हर पल निर्माण भी करता है। तो मेहनत से क्या क्या होता है? मेहनत करने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। मेहनत करने से हम खुद का विकास कर सकते हैं, मानवीकरण कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी संस्कृति का और हमारे समाज की नागरिकता का भी हर पल विकास मेहनत के साथ ही होता है। और इस पत्र में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने मेहनत के बारे में, इसके महत्व के बारे में
और ब्रह्म विज्ञान को दुनिया के सामने प्रकट करने वाला एक पत्र के रूप में पेश किया है। तो देखते हैं मेहनत की आवश्यकता क्या है, क्यों हम मेहनत करते हैं, क्यों हमको बार बार एक ही वाक्य बताया जाता है, वर्क हार्ड, मेहनत करो सफलता प्राप्त करो, मेहनत नहीं करोगे तो तुम असफल हो जाओगे। ऐसे बार बार हमारे जो बड़े हैं वे हमसे क्यों बोलते हैं, क्यों हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे दीदी, हमारे भैया और आदि लोग, हमारे दोस्त हमारे पीछे पड़े हैं कि मेहनत करो। मेहनत अपने मनुष्य के बौद्धिक और मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए ब्रह्मांड की वस्तुओं को उसकी शक्तियों का उपयोग और उसको ज़्यादा सुंदर बनाने का काम है। मेहनत या मजदूरी मतलब जो हमारी क्षमता है, जो हमारे कैपेसिटीज़ है उसका उपयोग करते, मतलब हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति और हमारे जो मानसिक क्षमता, उन सब का उपयोग करके इस धरती को, इस ब्रह्मांड को सुंदर बनाने का जो प्रयत्न होता है, उस प्रयत्न को हम मेहनत या मजदूरी कहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करके ही यह कर सकते। तो मेहनत करने से क्या क्या होता है, हमारे मानव का विकास होता है, हम प्रगति की मार्ग पर चलते हैं और एक सृजनात्मक शक्ति और क्षमता प्रकट करने का हमें यह मेहनत मौका देता है या हमसे संभव कर पाता है। तो इसीलिए मेहनत करना अनिवार्य है। तो जीवन निर्वाह मतलब हमारा जीवन चलाने के लिए मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना हम हमारा जीवन अच्छे से या आसानी से नहीं बिता पाएंगे। और इसीलिए जो मेहनत किए बिना अच्छा जीवन जीना चाहता है या मेहनत किए बिना जीवन गुजारता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, मेहनत किए बिना जीवन बिताने व्यक्ति को चोर कहते हैं, है ना। ऐसा हमें संत पौलुस के पत्र में भी लिखा है, जो मेहनत नहीं करता हो खाना भी नहीं खाए, है ना। मतलब मेहनत का इतना महत्व है कि जो मेहनत नहीं करता उसे चोर कहा जाता है। तो जीवन अच्छे से जीने के लिए हमको मेहनत अनिवार्य है या कंपलसरी है। एक मशहूर साइंटिस्ट, आपने साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में ज़रूर सुना होगा। वह मेहनत के बारे में इस प्रकार कहते हैं कि मेरे जो भी आविष्कार है वो मुझे ऐसे सिंपली फिजूल में बैठे बैठे नहीं मिले हैं। हर एक आविष्कार के पीछे उन्होंने कड़ी मेहनत की है। और वे कहते हैं कि दर्द और मुसीबतों को बचने के लिए जो लोग शराब के पीछे जाते हैं ना, जो कभी कभी हम देखते हैं कुछ शराब पीने वाले व्यक्ति से हम पूछे कि आप शराब क्यों पीते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा है, तो वो बोलते हैं ना अलग अलग रीज़न। उनमें से दो कॉमन रीजंस ये है, दो कॉमन कारण ये बताते हैं कि वो बहुत काम करके थक गए हैं, इसीलिए थकावट दूर करने के लिए वे शराब पीते हैं। दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारा दर्द है, बहुत सारा दुख है, बहुत सारी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को भुलाने के लिए वे शराब पीते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो मेहनत को भुलाने के लिए, दर्द को भुलाने के लिए, परिश्रम को भुलाने के लिए, मुसीबतों को भुलाने के लिए शराब पीते हैं, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव या फ़ायदेमंद है मेहनत। आप इनके जगह थोड़ा टाइम और ज़्यादा मेहनत करने से आपका जो दुख है वो आप भूल सकते हैं, आपकी जो मुसीबतें हैं आप भूल सकते हैं। और इन दर्द और मुसीबतों से छुटकारा देने का एक उपाय खुद मेहनत ही है। इसीलिए शराब पीने वालों से भी कहते हैं कि आप शराब पीने के बदले जाके मेहनत कीजिए, तब आपके जीवन के दुख और दर्द और मुसीबत मिट जाएंगी। तो इस प्रकार मेहनत का महत्व हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। सभी मजदूरों को अपनी अपनी डिग्निटी है, अपना अपना स्थान है या आदर है। तो हम कहते हैं एवरी वर्क हैज़ इट्स डिग्निटी और एवरी वर्कर हैज़ इट्स डिग्निटी। डिग्निटी मतलब हैसियत या उनका स्थान। तो हम कुछ लोग को बोलते हैं ना, अगर कोई ऑफिस में बैठा है तो वो बड़ा आदमी है और कोई रास्ते में झाड़ू मारने वाला है तो वो छोटा आदमी है। लेकिन ऐसा नहीं है। काम हम कौन सा भी करें, हर एक काम, फिर वो झाड़ू मारने वाला हो या ऑफिस में बैठकर ऑफिस चलाने वाला हो, दोनों के काम एक समान है। दोनों के काम की जो महत्व है या उनका जो स्थान है वह एक बराबर है, क्योंकि सभी काम को एक ही हैसियत है। तो मेहनत के बिना समाज टिक नहीं सकता और विभिन्न मजदूरों से हमारे समाज के अलग अलग काम पूरे हो सकते हैं। अगर आप सोचें
कि अगर हमारे समाज में सभी के सभी लोग सिर्फ ऑफिस जाने लगेंगे या सभी के सभी सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेंगे तो हमारे बाकी के काम कैसे पूरे होंगे? कौन हमारे घर को बांध के देगा? कौन हमारे घर तक खाना पहुंचाएगा? हमारे जो घर के डब्बों में खाना कैसे आएगा? जब कोई किसान जाके खेत में काम ना करे, जब कोई पोस्टमैन आके आपको खत ना दे, जो क्लीनिंग करने वाले हैं वो आपके परिसर की क्लीनिंग ना करे, जो आपको पानी लेने आके या पानी सुधार के इलेक्ट्रिकल वर्क्स काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, वो लोग अपना काम ना करें। ऐसे जो छोटे छोटे काम जो हमारे ज़िंदगी में रहते हैं, जिससे हमारा जीवन सरलता से बीता है, वो सब अगर करने वाले कोई ना हो और सभी के सभी कुर्सी पर बैठे बैठे काम करना चाहे तो क्या हमारा जीवन संभव है? नहीं। इसीलिए हर एक काम का एक समान आदर करना चाहिए। हमें किसी को भी उनके काम के हिसाब से नापतोल नहीं करना चाहिए और सभी लोगों को हमें एक समान आदर देना चाहिए। देश और समय के अनुसार किसी किसी जगह में किसी मजदूरी को ज़्यादा स्थान है तो किसी किसी जगह में मजदूरी ही नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि जो किसान हैं, किसान लोगों की संख्या कम होती जा रही है। क्यों? इसका कारण अलग अलग है। एक कारण यह भी हो सकता है कि किसानों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन उनका फ़ायदा या उत्पन्न नहीं होता है ना। और ऑफिस वाले लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते, सिर्फ बैठे बैठे, लेकिन उन जो कमाई वे करते हैं वे किसानों की कमाई की तुलना में बहुत अधिक ज़्यादा है। और यह कारण हो सकता है कि आजकल के लोग किसान या कृषि छोड़कर बड़े बड़े काम की खोज में गाँवों से निकलकर शहर की ओर दौड़ते हैं। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि किसान अगर अपना काम छोड़ दे तो हम सब लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए खाना उत्पन्न कौन करता है? तो किसान लोग। उनकी कड़ी मेहनत का फल ही हमारे पेट भरता है। और इसीलिए जो खेती है या खेती बाड़ी काम करने वाले लोग हैं उनका हमें सबसे ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। और वास्तव में जो ऐसा मजदूरी का काम है या खेती किसान का काम है, इस काम से हमारे शरीर में ज़्यादा शक्ति मिलती है। शरीर और मन दोनों प्रसन्न, शांत एवं भले चंगे होते हैं। और इसीलिए कृषि के बराबर और कोई मजदूरी नहीं है। मतलब कृषि की मजदूरी सर्वश्रेष्ठ मजदूरी या सर्वश्रेष्ठ काम है। 1961 मई 15 को संत पापा जॉन 23 ने प्रकाशित किया एक विश्व पत्र है माँ और आचार्य। और इस विश्व पत्र में कृषि के कार्य और कृषकों का जिक्र किया गया। मतलब कृषि के जो अलग अलग काम हैं और कृषि लोग, किसान लोगों के जो मुसीबत है, उनके जो हक है और उनको जो मिलना चाहिए, इन सब के बारे में इस पत्र में जिक्र किया है। कौन सा पत्र? माँ और आचार्य। इसे लिखा है पोप जॉन 23 ने। अगला पॉइंट है सृष्टि कार्य में सहभागिता। पिता परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना की। जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड पर है, सूर्य, चंद्र, आकाश, तारे, पानी, जमीन, पेड़ पौधे, जानवर, मछली, मनुष्य, सब कुछ की रचना परमेश्वर ने की। और परमेश्वर के इस सृष्टि कार्य में भाग लेना हम सबका दौत्य है, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमारी रचना की तब हमें इस दौत्य को सौंपा है, जिससे आज हम में से हर एक के द्वारा परमेश्वर अपना सृष्टि का काम पूरा करता आ रहा है। तो हम एक ऐसे ईश्वर के अनुभव करते हैं जो सृष्टि एवं परिपालन में हमेशा कार्यरत रहते हैं, है ना। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, उसके बाद में मेरा काम हो गया करके परमेश्वर अलग बैठ गए हैं क्या? नहीं, बल्कि आज भी परमेश्वर उनके सृष्टि कार्य में वैसे ही काम कर रहे हैं। इस सृष्टि के बाद में इसका परिपालन भी करते आ रहे हैं। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने से ही हमारा काम पूरा नहीं होता है। पेड़ का लगाने के बाद में उसका परिपालन भी करना है, उसे रोज पानी डालना है, उसको खाद डालना है, छांटना है, उसके बराबर ग्रोथ होना है, तभी वो पेड़ फल देगा या हमारा सृष्टि कार्य पूरा होगा। नहीं तो हम पेड़ लगाने के बाद में वहाँ से चले जाएंगे तो वह सूख जाएगा, उसका परिपालन नहीं होगा। तो इसीलिए सृष्टि मतलब सृजन करना और परिपालन करना दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य है। सृष्टि के कार्य में प्रेम और शून्य से प्रभु परमेश्वर ने सबकी रचना की, है ना। पहले कुछ नहीं था,
संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तो शून्यता से प्रभु ने अपने प्रेम द्वारा सब कुछ की सृष्टि की और इसे रखने की जिम्मेदारी या इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी मनुष्य को सौंप दी है। तो मजदूरी से ब्रह्मांड पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, मेहनत करके, क्योंकि जब परमेश्वर ने मानव को बनाया तब मानव को प्रभु परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि तुम इसमें मेहनत करो और इसके मेहनत के फल खाओ। तो हमें मेहनत करने का ये जो दौत्य दिया है, ये पिता परमेश्वर से, हमारे ईश्वर से मिला है, इसे पूरा करना हमारा फर्ज है। मेहनत करना है और प्रभु के सृष्टि काम में हाथ लगाना है और परिपालन में मदद करना है। तभी हमारे मेहनत के द्वारा ही, एक मजदूर की मेहनत से ही सारी धरती और मनुष्य का उद्धार होता है। मनुष्य के मेहनत के स्पर्श से ही ये धरती और सब कुछ विकसित होती है ना। पत्थर महल में बन जाते हैं, बंजर जमीन उपजाऊ बन जाती है। ये सब मेहनत का कमाल है। मेहनत से ही हम दुनिया में चमत्कार ला सकते हैं। तो जो मजदूरी में लगे हुए हैं वे सब सृष्टि कार्य में अपना हाथ पूरी तरह बजाते हैं। खेत में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, गली में, पानी में, सब जगह मजदूरी करने वाले लोग ईश्वर द्वारा प्रारंभ किए जो सृष्टि कार्य है उसमें अलग अलग तरीके से अपना सहभाग देते हैं। प्रभु परमेश्वर ने क्या क्या नहीं बनाया इस पृथ्वी पर, सब कुछ ना, पेड़ पौधे, जंगल, सब जो जन जानवर है, रेती है, मिट्टी है, वायु है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। तो हम जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, इन सब कार्यों द्वारा हम प्रभु के सृष्टि कार्य में हाथ बढ़ाते हैं, अपना सहभाग देते हैं। तो इसीलिए हमें सृष्टि कार्य में भाग लेने के लिए मेहनत करना अनिवार्य है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, मेहनत ईश्वर की आराधना। कुछ लोग आपने ये सेंटेंस ज़रूर सुना होगा, वर्क इज़ वर्शिप, मेहनत आराधना है। तो मेहनत करने से हम एक तरीके से प्रभु की आराधना चढ़ाते हैं। वे कैसे, देखेंगे। मेहनत का प्रतिफल सबको मिलेगा। अगर हम मेहनत करते हैं तो कभी भी हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हाँ, अगर हम कोई किसान खेत में मेहनत करता है तो उसका फल उसको ज़रूर मिलता है। आपने ये स्टोरी ज़रूर सुनी होगी 4 बेटों की जो बहुत आलसी थे। एक किसान था जो मरने को था, उसके बेटे थे और जो एक बेटों को पैसे की लालच थी, लेकिन वे मेहनत करने के लिए तैयार नहीं थे। तो पिता सोचने लगा, मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे बेटों का क्या होगा, वे तो मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तब पिताजी को, जो मरने को थे, एक प्लान उनके दिमाग में आया। उन्होंने सोचा और अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, देखो अब मैं तो मरने को हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद में मैं तुम लोगों के लिए एक सहायता छोड़ जा रहा हूँ। यह वह है कि खेती में मैंने कही तो एक धन का गठरी गाढ़ा हुआ है, उसमें बहुत सारा पैसा है जिससे तुम अपना जीवन सुखी से जी पाओगे, लेकिन वह कहाँ पर है मुझे पता नहीं, आपको पूरी खेती खोद कर देखना पड़ेगा। ये कहकर कुछ दिन के बाद में उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब पिता की मृत्यु के बाद में ये 4 भाई सोचने लगे कि वो धन कहाँ होगा और सबको वह धन प्राप्त करने की लालसा थी। तो इसीलिए 4 भाई निकलकर खेती में हल चला ले गए। खेती उन्होंने पूरी खोद ली, लेकिन उन्हें कहीं पर भी वह गठरी नहीं मिली जहाँ पर धन छिपा हुआ था। तब वे पिताजी के दोस्त से मिले और उन्होंने बताया कि देखिए, पिताजी ने हमसे जाते समय ऐसे कहा कि खेती में धन गाढ़ा हुआ है और जिसमें बहुत सारा पैसा है, जिससे हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम खुशी खुशी जीवन बिता पाएंगे, लेकिन पूरा खेत हमने खोद लिया, हमें कुछ नहीं मिला। तब पिताजी के उस दोस्त को समझ आया कि जो उनके पिता गुजर गए हैं, उन्होंने क्या सोचकर इन बेटों को खेत में खोदने के लिए कहा होगा। उस दोस्त ने बताया, तुम्हारे पिता ने जो कहा वह सच ही कहा, खेती में धन गड़ा हुआ है। अब तुमने कैसे भी पूरी खेत को अच्छी तरह हल डालकर जोत लिया है। अब यह ज़मीन रेडी है,
इसमें बीज डालिए। बीज डालने के बाद में खेती में फसल आएगी और यही फसल तुम्हारा धन है, जिसे तुम्हें खुशी खुशी जीवन बिताने में आसानी होगी। तब उन्हें पिता की योजना समझ आई और मेहनत का महत्व समझा। तो मेहनत ही हमें समृद्धि ले आती है, हमारा जीवन सुखी करती है। बिना मेहनत के हम सुखी नहीं हो सकते और इसीलिए मेहनत को ऊंचा स्थान दिया गया है और जो कोई मेहनत करता है उसका प्रतिफल भी उन्हें मिलता है। तो धन से हम क्या क्या कर सकते हैं? हमें भोजन मिलता है, हमें कपड़े मिलते हैं, हमें मकान मिलता है। तो रोटी, कपड़ा, मकान ये मनुष्य के जो प्राथमिक ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है और धन हमें मेहनत करने से मिलता है और इससे हम दूसरों की और कई दूसरी ज़रूरतें भी पूरा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है मजदूरी करने से स्वयं को और दूसरों को प्यार करने और उनके संरक्षण करने में हम सक्षम बन जाते हैं। यदि हमारे पिताजी हमसे कहे कि हाँ वे हमसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन हमारे घर में खाना नहीं है, हमें कपड़े नहीं है या मकान नहीं है, तो क्या वह प्रेम को हम महसूस कर सकते हैं? नहीं। तो हमारे जो प्रियजन है, हमारे परिवार है, उनका प्यार करने के लिए या उनका संरक्षण करने के लिए भी हमें धन की ज़रूरत होती है और उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। तभी हम मेहनत से हमारे जो प्रियजन है, परिवार है, सबकी देखभाल कर सकते हैं और सबको प्यार कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य परिश्रम की कीमत नहीं समझ सकता और जो बिना परिश्रम किए धन कमाना चाहते हैं वे उनके महत्व को समझते नहीं हैं और उसकी कीमत खत्म होती है। ऐसे नहीं, बल्कि अगर हम समझे या ना समझे, लेकिन मेहनत की कीमत कभी खत्म नहीं होती। धन अर्जित करने वाले मात्र मेहनत का सही फल नहीं हो सकता। सिर्फ धन इकट्ठा करने में ही मेहनत का फल सम्मिलित नहीं है, बल्कि मेहनत करना या मजदूरी करना प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु की आराधना करने का एक मार्ग बन जाता है और इसीलिए मजदूरी प्रार्थना बन जाती है या मजदूरी आराधना बन जाती है। और वह वाक्य हमें पता है, वर्क इज़ वर्शिप। ईमानदारी और समर्पण भाव से काम करने वाले, सम्मान के साथ अपने मजदूरी का निर्वहन करने वाले, अपने लिए मेहनत करने वालों के लिए दुआ करने वाले और अपने मजदूरी से दूसरों की भलाई करने वाले, मजदूरी को मानव सेवा के रूप में मानने वाले लोग ही अपनी मजदूरी को और अपनी मेहनत को प्रार्थना में बदल सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ईमानदारी से मजदूरी करना हमारे विश्वास जीवन का एक हिस्सा भी है ना। और इसीलिए मजदूरी में आने वाली मुसीबतों को खुशी खुशी स्वीकार करते हुए जो लोग मजदूरी करते काम करते हैं वे अपने दुख को, अपने मुसीबतों को ईसा मसीह के दुख कष्टों के साथ मिलाकर अपने इन सहन को मुक्तिकारक बना सकते हैं। क्योंकि प्रभु ईसा मसीह भी एक साधारण मनुष्य बन के एक कारपेंटर के घर में उन्होंने जन्म लिया और वे भी अपने पिता के जैसे मेहनत करके अपने माता पिता को मदद करते थे। मेहनत करके ही उन्होंने अपने जीवन बिताया। इसीलिए जो व्यक्ति अपने कामकाज में, अपने मजदूरी में दुख तकलीफ का सामना करते हैं वे उनको प्रभु के साथ स्वीकार करे, प्रभु से मिली हुई भेंट के समान स्वीकार करे और उनके प्रयत्नों को, उनके मुसीबतों को प्रभु के दुख सहन के साथ परमेश्वर को समर्पित करे। अपनी कार्यशाला में जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर भी प्रभु परमेश्वर की या प्रभु यीशु के सानिध्य का हमें अनुभव करना है। उनकी उपस्थिति से हमें पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हमारे साथ में प्रभु भी हमारे साथ है। आपने एक मूवी देखी होंगी यीशु की, जीसस ना, नए ज़माने की, जहाँ पर प्रभु यीशु, एक वीडियो है जहाँ पर इस गीत में प्रभु यीशु कैसे हमेशा हर पल हमारे साथ चलते हैं, यहाँ पर दिखा है जीसस डेली विथ अस। जहाँ पर काम करने वाले जो झाड़ू पोछा करते हैं उनके साथ, जो क्लास में पढ़ाते हैं उनके साथ, जो पढ़ते हैं उनके साथ, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो होटल में काम कर रहे हैं, सबके साथ में प्रभु यीशु उनके साथ चल रहे हैं। मतलब प्रभु परमेश्वर हमेशा उनके साथ है, यह दिखाई देता है उस गीत में। ज़रूर ही जब हम मेहनत भी करते हैं तब भी प्रभु यीशु हमारे साथ है, हमें शक्ति देते हैं, हमें ढाढ़स देते हैं। और इसीलिए ईश्वरीय कार्य कहलाने वाले मजदूरों के में उत्तरदायित्व
अनुशासन एवं पाबंदी पालन करते हुए जब मजदूर लोग अपनी मेहनत करते हैं तब वे मेहनत के तत्व को, उसके महत्व को सीख लेते हैं और प्रभु को घोषित करने के लिए एक अवसर उनको मिलता है। इस तरह मेहनत को ईश्वर की आराधना में बदलने का बुलावा है और एक दायित्व हर एक ख्रिस्तीय को मिलता है। तो एक ख्रिस्तीय होने के नाते मेहनत करना हमारा एक जिम्मेदारी है। हम एक अनुशासन के साथ में, पाबंदी के साथ में, ईमानदारी के साथ जब मेहनत करते हैं तब हमारे मेहनत द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न करने का एक अवसर लेते हैं और उस तरह से प्रभु के कार्य में सहभागी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सब उत्तरदायित्व के साथ में अपने अपने कार्य में मेहनत करें और मेहनत करने से ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और एक सच्चा ख्रिस्तीय जीवन बिता सकते हैं। तो आइए इस क्लास को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आप ज़रूर इस पाठ को पढ़िए और मेहनत के महत्व को समझने की कोशिश कीजिए और आप खुद का आत्म परीक्षण करके देखिए कि हम कहाँ कहाँ पर मेहनत करने को हार गए हैं। क्या हम पूरी ईमानदारी से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे कैपेसिटी से मेहनत करते हैं या नहीं। आप स्टूडेंट्स होंगे तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वे पूरी मेहनत से पढ़ाई करें। आप घर में जब रहते हैं तो मेहनत से पापा मम्मी को मदद करें। ये सब जब हम मेहनत अपनी अभी इन्वेस्ट करते हैं उसका फल हम अपने भविष्य में पाएंगे जो हमें प्रभु प्रदान करेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, हम सब मेहनती बने, मेहनत के महत्व को समझें और जो गरीब लोग, मजदूर लोग हमारे पास में काम करते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको आदर से देखें, उनका सम्मान करें और मजदूर करने वालों लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। तो आइए हाथ जोड़कर हम प्रभु से याचना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें अनेक लोग दिए हैं जो उनकी मेहनत द्वारा हमारे जीवन को सफल और आसान बनाते हैं। उनके त्याग और मेहनत के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हमें यह कृपा दीजिए कि हम भी आपके मार्गों के ऊपर चलकर आपके जैसे मेहनती बने और हमारी मेहनत द्वारा हम आपको प्रसन्न कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। धन्यवाद।